न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। तहरीक खत्म, मुहिम शुरू। सहाफियों के लिए इक़दामात का मुतालिबा। मरदमशुमारी का पहला गैर सरकारी नतीजा। और ज़ल्मी का वार किंग्स बेहाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। पुलिस की भारी नफरी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल के घर पर छापा। सैकड़ों गाड़ियां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए निकली हुई हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। इससे पहले पुलिस का मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर डोगर के घर पर भी धावा। आपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर भी छापा मारा गया। तो आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल के घर पर छापा। सैकड़ों गाड़ियां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। इससे पहले पुलिस का मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर डोगर के घर पर भी छापा और आपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर भी छापा मारा गया। तो आपको बता रहे हैं कि पुलिस और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल के घर पर छापा। सैकड़ों गाड़ियां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए निकली हैं और पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स भी इस हवाले से तश्कील दे दी गई है। जबकि इससे पहले पुलिस का मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर मुगल के घर पर भी धावा और आपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पे भी छापा मारा गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके मलीर से लापता 6 साला बच्ची की तशद्दुद लाश स्टील टाउन से मिल गई। नन्ही फरीहा 2 रोज से लापता थी। जराये के मुताबिक बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। घर वालों के मुताबिक बच्ची घर से दुकान गई थी, वापस नहीं आई। 2 रोज तक बच्ची की तलाश की गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश नाले से मिली है। तहकीकात के दौरान 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा बिन कासिम थाने में दर्ज था। इस बोरी में पड़ा था और बच्ची के साथ ज्यादती करके और फिर उसको मार के फेंक दिया और गले में उसका रस्सी बांधा हुआ था। तो हम आप लोग मीडिया के थ्रू में आला इदारों से दरख्वास्त करते कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। कराची के इलाके स्टील टाउन मोड़ से मासूम बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने पर लवाहिकीन और अहले इलाका ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन के एहतजाज की वजह से नेशनल हाईवे 3 घंटों तक बंद रही। पुलिस और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्ची के वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। और अदलिया ने आइन को सरबुलंद कर दिया। इलेक्शन से भागने की कोशिशों पर पीडीएम ने एक बार फिर मुंह की खाई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला सुना दिया। पंजाब में इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। तारीख का ऐलान सदर करेंगे। तारीखी फैसले में कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर मुमलिकत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का ऐलान करना भी दुरुस्त न था। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। अहम समात का अहम फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों की आइन को रोंदने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुत्तफिका हुक्म दे दिया। कहा गया कि पंजाब के इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान देंगे। 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो फिर सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत
मुशावरत करके नई तारीख देंगे। करार दिया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आईन की खिलाफ वर्जी की है। सूबे में इलेक्शन से मुताल्लिक सदर का फैसला भी दुरुस्त नहीं। गवर्नर असेंबली तहलील करेगा तो इलेक्शन तारीख भी इसकी जिम्मेदारी है। बेंच 90 रोज में इलेक्शन पर मुत्तफिक था, लेकिन अज खुद नोटिस पर 2 जजेस ने तहफ्फुजात का इजहार किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मामला हाई कोर्ट में पहले दिन से मौजूद था, अज खुद नोटिस नहीं बनता था। बुलेटिन में आगे देखिए, अदलिया क्यों निशाने पर? इलेक्शन कराने के लिए अदालत का तारीखी फैसला आ गया। अब जेल भरो तहरीक खत्म, इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान का ऐलान। खिताब में बताया कि हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान ने जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मनाक। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए, फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करें जो इन्होंने 99 में किए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फखर से बुलंद कर दिया। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहम फरास्त वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तैयब बलोच की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फखर से बुलंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कौम को एक बड़े सियासी बहरान से निकाल दिया। असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कब होंगे पक्की मोहर लगा दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना कहा, उन्होंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल अदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। स्पेशल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्स गाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद
उन्होंने बर्तानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्ट्रेट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा था। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी था अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कोर्ट चेयरमैन बोर्ड शुएब अहमद शेख ने एग्जैक्ट केस में होने वाले मजालिम का जिक्र किया कि किस तरीके से कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। एक इल्जाम पर 2 FIR काटी गईं, एक कराची और एक इस्लामाबाद में। ये मैं नहीं कह रहा ये एक ही इल्जाम है, ये इस्लामाबाद का IO जो तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है, और जो कराची का तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है कि हाँ जी ये एक ही इल्जाम है जिस पे 2 FIR काटी। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIR नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म। दोनों शहरों में तफ्तीशी अफसरान ने तस्लीम किया कि एक ही इल्जाम है। उफ क्या जुल्म है। 400 BC के शख्सी जमानत के केस में 1.5 साल के तवील अरसे तक जमानत नहीं दी गई। उफ क्या जुल्म है। हमें 18 माह जेल में रहे, हम जमानत नहीं हुई, मतलब जुल्म है तो क्या है, इसको क्या कहते हैं? 1-2 नहीं, पूरे 9 जजेस ने नॉट बिफोर मी किया। वजह अल्लाह ही जाने। 15-20 दिन महीने केस चला, सुना, और उसके बाद का जी मैं नहीं सुनता। जबकि भाई हमारे तो उस शख्सी जमानत के केस में हम अंदर थे जेल में, घर फ्रीज, गाड़ियां फ्रीज, ऑफिस फ्रीज, हर दुनिया की हर चीज फ्रीज, अकाउंट फ्रीज, हम तो कुछ भी नहीं थे। तो क्या ऐसी चीज थी जो नॉट बिफोर था भाई? जुल्म की इंतहा ये हुई कि भरी अदालत में बरी कर दिया गया और 2.5 घंटे के अंदर नॉट बिफोर मी हो गया। कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। पाकिस्तान के लिए सरमाया कमाने वाले पर कयामत ढा दी गई और उस वक्त के बहरे हुक्काम ख्वाब गफलत में रहे। भरी अदालतों में बरियत के बाद ये होता है? दुनिया के किसी मुल्क में सुना है आपने? हमारे साथ हुआ, लेकिन हमने कहा जी कोई बात नहीं, हमारा ईमान है, हक बातिल पे गालिब आके रहता है और आके रहेगा। जुल्म रुका नहीं। इस्लामाबाद में शुएब अहमद शेख की बरियत के 102 दिन बाद उनके खिलाफ अपील की गई, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपील का वक्त 60 दिन होता है। जुल्म की ऐसी अनोखी और बेबाक दास्तान तारीख में पहले नहीं मिलती। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन, ये 102 दिन में फाइल की। 42 दिन बाद, 1 दिन बाद भी ना अमेरिका में और इंडिया के अंदर 1 दिन के बाद भी नहीं फाइल हो सकती। हमारी खिलाफ हो गई पाकिस्तान के अंदर। क्या जुल्म है? झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए भाग नहीं सकता। और अब तफ्तीशी अफसर ने इस हकीकत से पर्दा उठाया कि एग्जैक्ट ने कभी गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस और दस्तावेजात मौजूद थी और ना एग्जैक्ट के खिलाफ कोई गवाह था। उफ क्या जुल्म है। अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक जबरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ। पूरा केस पानी की तरह शफाफ होने के बावजूद फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 9 अफराद की बरियत की दरखास्त पहले सुनी जाए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, लेकिन 4 की सुनने के बाद बाकी 5 में से 2 इल्तिवा का शिकार और 3 बरतरफ कर दी गई और ट्रायल चलाया जा रहा है। केस प्रॉपर्टी नहीं मंगवाई गई, तफ्तीशी अफसर नहीं है, मौजूद सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अहम केसेस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि कोर्ट में ट्रायल जारी है। उफ क्या जुल्म है। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फाइल की, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, फिर चले फिर सही, तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। IO नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई। आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं इस केस में, एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे, कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। क्या जुल्म है? ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हिदायत है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खत आया है कि जिसकी बिना पर यह किया जा रहा है।
नामुमकिन। उफ, क्या जुल्म है। मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश के सिवा ये कुछ नहीं। इसीलिए मुताल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी गई है कि किस तरह जनाब चीफ जस्टिस का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने कहा भाई क्या वजह है, तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई खत आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा खत हमें दिखाएं भाई, ऐसा खत हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें। लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोजिज जजेस साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो खत्म किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश कर, क्या उन्होंने किया है ये चीज जबरदस्त। लेकिन साथ ही ये दरखास्त भी करता है कि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है, आपका नाम इस्तेमाल करके, आपके खत का नाम इस्तेमाल करके हमारे साथ ये चीज हो रही है, तो काइंडली इसका नोटिस लें। और हमने इसमें इनको रिटर्न दरखास्त। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।